तो ये टॉपिक बहुत खास टॉपिक है 12th का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन ही लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म TIR। यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके, ठीक है। क्या है ये चक्कर, इसको समझते हैं, फिर इस पर कैसे सवाल आते हैं, एप्लीकेशन वगैरह सब देखते हैं। तो सिचुएशन आपको कंसिडर करनी पड़ेगी एक, ये मान लेते हैं कोई डेंसर मीडियम है, वाटर मान लेते हैं, मतलब हटाओ, पानी है, ठीक है ना, और ये एयर, ओके। ये कोई लाइट रे है जो ऐसे चल रही है, डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर, यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं सब, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और डेंसर से रेयरर जा रही है बेटा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ये चली गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये एंगल हो गया आपका R। आई बात समझ। अब अपन क्या करते हैं, अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, तो स्नेल्स लॉ बोलता है कि साइन I अपॉन साइन R बराबर कांस्टेंट, तो आप I बढ़ाओगे तो R भी बढ़ जाएगा, ठीक सा। तो यहाँ से आपने I को बढ़ाया, ये देखो ये वाला एंगल पहले जो था उससे ज़्यादा है ये वाला, देखो ना यार, तो R भी ज़्यादा होगा, यानी और ज़्यादा घूम जाएगी लाइट, कुछ ऐसे, सही है। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज़्यादा बढ़ाया तो R भी और ज़्यादा बढ़ेगा, स्नेल्स लॉ को तो फॉलो करता ही है, ये और ज़्यादा बढ़ेगा तो ये हो सकता है 90 बन जाए, कितना बन जाए, 90 बन जाए। तो यहाँ से अपन ने ये रे चलाई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अब रे ऐसे जा रही है बेटा, सरफेस से, सरफेस के जस्ट पैरेलल जा रही है ऐसे, ठीक है ना। ये एंगल कितना बन गया, 90, अरे बन गया नहीं बन गया, बन गया। अब आपने क्या करा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज़्यादा बढ़ा दिया, तो रिफ्रैक्शन भी और ज़्यादा बढ़ेगा। अब रिफ्रैक्शन अगर और ज़्यादा बढ़ेगा, ये तो ऐसे बेंड हो रही थी, अब और ज़्यादा अगर बेंड होगी थी तो बेंड होके किधर आ जाएगी, पानी में आ जाएगी ये तो, अरे अब देखो बेंड हो रही है, इधर घूम रही है नहीं, घूमते 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 90 हो गया, अब आपने I और बढ़ा दिया तो फिर घूम के कहाँ आएगी वापस, पानी में, किस में, ये एंगल आपने और ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। मीडियम अपना थोड़ा कम पड़ गया, बढ़ा देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, ये मीडियम बढ़ा दिया, पानी बढ़ा दिया, क्या बात क्लियर है क्या। अब ये जो एंगल है ना, समझना बात को, ये जो एंगल आया बेटा, ये एंगल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब और ज़्यादा घूमेगी लाइट तो कहाँ आएगी, पानी में, यानी ये तो ऐसे आ जाएगी। अब लाइट कहाँ से चली थी, वाटर, स्ट्राइक करके वापस कहाँ आ रही है, जब लाइट मीडियम चेंज नहीं करती तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अरे रिफ्रैक्शन में तो लाइट का मीडियम क्या होता है, चेंज, लेकिन अब तो लाइट वापस घूम के इसी मीडियम में आने लग गई जहाँ से चल रही थी, यानी लाइट ने अब क्या चालू कर दिया, रिफ्लेक्शन चालू कर दिया। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसको फिर और समझना पड़ेगा, यहाँ पर इधर ध्यान देना बेटा, ये जो एंगल था जिस पर रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बना रही थी नॉर्मल के साथ, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। क्या बोला जाता है, नहीं आया समझ, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पर रिफ्रैक्टेड लाइट 90 डिग्री का एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ। क्या बात समझ में आती है। और यहाँ पर तो सिचुएशन देखो आप, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो इससे भी ज़्यादा है, अरे है क्या नहीं है, यहाँ आई लिख देता हूँ, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस C के बराबर है, C बोले तो क्रिटिकल एंगल, यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो C से भी ज़्यादा है। तो फिर लाइट क्या कर गई, रिफ्लेक्ट, ठीक है। और अब ये रिफ्रैक्शन के लॉस फॉलो नहीं कर रही है,
अब ये रिफ्लेक्शन के लॉस फॉलो कर रही है, यानी जितना एंगल ये होगा ना उतना ही एंगल ये भी होगा। क्या बात समझ में आई क्या? इस पूरे फिनोमेना को क्या बोला जाता है बेटा? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या है TIR होने के लिए? 2 एरो बनाया ना मैंने, तो 2 ही होगी ना, तो बताओ। शाबाश यार। ये एंगल देखो कब हुआ TIR, कब? यहाँ हुआ क्या? यहाँ हुआ क्या? यहाँ हुआ क्या? यहाँ हुआ। ये सिचुएशन पे TIR हुआ है। इस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज़्यादा है। अरे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? तो TIR कब होएगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी, इनफैक्ट ये दूसरी कंडीशन थी, पहली तो ये होती है लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। पहली कंडीशन तो ये है बेटा। TIR का फिनोमेना जब होगा जब लाइट किधर चलेगी? डेंसर से रेयर। रेयरर से डेंसर चलेगी तो TIR कभी हो ही नहीं सकता। तो पहली कंडीशन तो यही है, क्या? लाइट चले किधर से किधर? दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन ओनली लाइट विल रिफ्लेक्ट। क्या आवाज समझ में आती है? आ गई। यहां पर इसको मैं इंटरनल रिफ्लेक्शन भी तो बोल सकता था। अरे अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो गई ना। ये टोटल क्यों लगाया वहां पे? टोटल शब्द क्या सिग्निफाई कर रहा है? अच्छा, नॉर्मल रिफ्लेक्शन में और TIR में क्या फर्क है भाई? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी फॉलो हो रहे हैं। ये टोटल शब्द क्यों लगाया? इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन भी तो बोल सकते थे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टोटल? अब सुनना ध्यान से, देखना बेटा, 1 मिनट समझना बात। ये मिरर है, ये लाइट आती है, टकराती, जाती, रिफ्लेक्शन होता है। यहां पे लाइट आई, टकराई इधर, ये भी रिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन दोनों में अंतर क्या है समझना भाई लोगों। इसमें जो लाइट की इंटेंसिटी थी, जो 100% लाइट आ रही थी यहाँ पे, टकराने के बाद कुछ इंटेंसिटी या कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? या ट्रांसमिट भी हो सकती है। यानी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी कभी भी 100% नहीं होगी। किसके केस में? नॉर्मल रिफ्लेक्शन के केस में। लेकिन इस केस में जो भी लाइट की इंटेंसिटी आ रही है यहां पर, वो 100% रिफ्लेक्ट बैक होगी। 100% इंटेंसिटी और रिफ्लेक्ट बैक भी कितनी होगी? एब्जॉर्ब नहीं होगी लाइट। यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकती है कुछ पार्ट ट्रांसमिट भी हो सकता है। हाँ, मैक्सिमम पार्ट क्या होएगा? रिफ्लेक्ट। मैक्सिमम है मतलब पूरा तो नहीं है ना। 100% लाइट तो रिफ्लेक्ट नहीं हुई, कुछ पार्ट क्या हो गया? एब्जॉर्ब या ट्रांसमिट। यहाँ पे एब्जॉर्ब होने का कोई चांस ही नहीं है। लाइट ऐसे आ रही है और घूम के वापस बैंड होके उसी मीडियम में रह रही है। तो टोटल शब्द यहाँ पे किसको सिग्निफाई कर रहा है? 100% इंटेंसिटी को। किसको बेटा? वरना इसको सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोल सकते थे। टोटल लगाने के पीछे लॉजिक यही है। क्या बात समझ में आती है? ये हो गया साहब आपका TIR। अब एक रिलेशन डेवलप करेंगे अपन क्रिटिकल एंगल में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। अब धीरे धीरे मजा आएगा। देखो आप चीज़ों को समझना, किस किस में? और क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2। कितना मान लेते हैं? और रेयरर मीडियम का मान लेते हैं μ1। ओके, देखो इस पॉइंट पे, देखो अब P पॉइंट पे क्या हुआ? ये लाइट ऐसे चली, ऐसे हो गई, क्रिटिकल एंगल। तो अभी तक तो रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ वैलिड है। अरे यार बेटा, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाना है। कैसे लगाऊंगा? μ2
एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है? क्रिटिकल के बराबर। तो सी लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू साइन 90। तो म्यू 2 इंटू साइन सी बराबर म्यू 1 साइन 90 वैल्यू 0 1 कितनी होती बेटा? 2 4 ने तो हाँ भी पड़ती है। साइन सी बराबर म्यू 1 बाय, इसको उल्टा लिख देते हैं, चलो म्यू 2 बाय म्यू 1 बराबर 1 अपॉन साइन सी। म्यू 2 बाय म्यू 1 को कैसे लिख सकते हैं? म्यू 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इट इज इक्वल टू व्हाट? ये रिलेशन आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, वेयर सी इज critical angle. What is critical angle? It is that angle of incidence at which refracted ray becomes perpendicular या 90 डिग्री with the normal. अरे भाई लोगों समझ में आएगी? आ रही ना? ओके, मैं तो कह रहा हूं आप इसको ऐसे भी याद मत रखो, मैं कह रहा हूं जैसे याद रखो। कैसे? आप म्यू 2 1 भी भूल जाओ, कभी उलझोगे ही नहीं जीवन में। आप ऐसे याद रखो, म्यू डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर इज इक्वल टू 1 अपॉन। बोर्ड वाले ने कोशिश करी आपको उलझाने की कई बार सवालों में, क्योंकि आपको क्या मतलब नॉर्मली एयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, पानी से एयर में जा रही है लाइट या ग्लास से एयर में। उन्होंने थोड़े से सवाल चेंज कर दिए थे, ग्लास को रख दिया पानी में तो चक्कर पड़ गया, फिर ग्लास को कहाँ रख दिया? अच्छे सवाल कराऊंगा आपको मैं। तो आप तो ऐसे याद रखो, म्यू डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। अरे बात समझ में आती है पक्का? ये याद रखना आपको, म्यू डेंसर विद रिस्पेक्ट टू बराबर, अब कुछ भी मीडियम आ जाए कोई परेशानी नहीं, ये रामबाण हो गया आपका। अरे बात समझ में हो गई? अब सुनो, बात अधूरी है अभी, सुनना बात। मान लो कि रेयरर मीडियम एयर है, क्या है? और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। डेंसर का कितना है? और रेयरर कौन है? एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू डेंसर मतलब म्यू विद रेस्पेक्ट टू एयर मतलब 1 बराबर, ये भी याद रखना, म्यू बराबर 1 बाई साइन सी। लेकिन म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर। अरे यार बेटा नहीं आया समझ। देखो ना, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पर म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयरर बराबर 1 अपॉन साइन सी। अब म्यू रेयरर अगर एयर है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1, यानी म्यू डेंसर बराबर 1 अपॉन साइन सी। आपको सब फॉर्मूले यूज करना आना चाहिए। अगर लाइट चल रही है डेंसर से एयर में तो आप डायरेक्ट लिख दो म्यू बराबर 1 अपॉन साइन सी। व्हाट इज म्यू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। और डेंसर से रेयरर में चल रही है, मान लो ग्लास से पानी में चल रही है या कुछ और दूसरे मीडियम दे दिए, तो फिर आप क्या इस्तेमाल करो? म्यू डेंसर विद रेस्पेक्ट टू रेयरर बराबर 1 अपॉन साइन सी। क्या भाई ठीक है क्या? एक एमसीक्यू कराता हूँ आपको बहुत प्यारा सा, ध्यान देना, TIR पे बेस्ड। मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान देना भैया। एमसीक्यू बहुत ही अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ सवाल है। मैं सिर्फ डायग्राम बता दूं, सिचुएशन में आपको समझा दूंगा पूरी क्या कर रखा है इसने। एक ऐसी प्रिज्म है बेटा, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म मतलब ये एंगल 90 और बाकी के 45। ओके, इस पे एक लाइट रे आके पड़ती है ऐसे, और
यहाँ इसका TIR हो जाता है। तो एयर दे रखा आपको, देखो कुछ नहीं दे रखा हो ना रेयर मीडियम के बारे में, तो एयर है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। रेयर मीडियम आपको बता ही नहीं रखा, तो क्या मानना है? एयर। और इस प्रिज्म का जो ग्लास से बनी हुई है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ये एंगल है 45, TIR हो गया। आपको 4 ऑप्शन गिवन है, म्यू ग्रेटर देन √2, म्यू लेस देन √2, म्यू ग्रेटर देन 1/√2, म्यू लेस देन 1/√2। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। सवाल समझ में आया? देखो मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए, 1 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ आपको, मैं सिखाना भी कुछ चीज़ें। देखना बेटा, ये प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। ये लाइट आ रही है, देखो आप स्ट्रेट, इस सरफेस के कैसे नॉर्मल है, नॉर्मल है तो सीधी जाती है लाइट, पढ़ा हुआ है अपन ने, बेंड होती ही नहीं है, सीधी गई क्योंकि नॉर्मली फॉल करी, सीधी जाके टकराई इस फेस से। अब देखो ये तो ऐसी फेस है, इस पे लाइट यहाँ टकराई, अब यहाँ पे क्या हो गया? लाइट का TIR हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्शन दिख रहा है अपन को तो साफ साफ, रिफ्लेक्शन होता तो बाहर चली जाती। अरे यार क्या हो गया यहाँ पे? TIR हो गया। TIR हो गया तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? बात तो ये थी। तो क्या करें, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल बना के देखो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? नहीं पता, इधर देखो, ये 45, ये 90, तो ये कितना? 45। ये नॉर्मल है, नॉर्मल सरफेस से कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। अरे बनाता नहीं बनाता, मतलब ये पूरा एंगल 90 है, इसको भूल जाओ आप, तो ये पूरा भी तो 90 होगा, जब भी तो 180 होगा। ये पूरा 90, ये 45, तो ये कितना? 45। और इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? ये वाला। नहीं आया समझ में? अब आप इसको रूल बना लेना न्यूमेरिकल करने के लिए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अरे बात समझ में ही गई। अब यहाँ पर क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? TIR हुआ इस पॉइंट P पॉइंट पे। TIR कब होता है यार? ऐसे रिस्पॉन्स मत करो गधेड़ों की तरह। TIR कब होता है? अभी नहीं बताया तुम्हें मैंने, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब TIR हो गया यहाँ पे, यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज़्यादा होगा? अरे बात समझ में ही नहीं रहे तुम। अगर IC से बड़ा है तो साइन I भी साइन C से बड़ा होगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, ठीक है ना? अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? यानी ये तो पता चल गया मुझे, साइन 45 ग्रेटर देन साइन 45 की वैल्यू 1/√2। मैंने अभी अभी पढ़ाया आपको म्यू और साइन सी में रिलेशन, म्यू बराबर 1/sin c, तो साइन सी बराबर 1/म्यू, साइन सी बराबर साइन सी की जगह क्या लिख सकता हूं? व्हाट इज म्यू ऑफ विद रेस्पेक्ट टू एयर ही है, तो डायरेक्ट म्यू लिखूंगा। एयर नहीं भी होता तब भी कर सकते थे। कैसे लिखते हैं? म्यू प्रिज्म का विद रेस्पेक्ट टू जो भी मीडियम है, घबराना नहीं, कंसेप्ट पे टिके रहना। तो इसकी जगह क्या लिखूं? कौन सा आंसर आएगा बताओ? अब सुनो, ध्यान देना, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे बेटा, तो आप ध्यान देना, इनइक्वलिटी है ये साइन बदल जाएगा रेसिप्रोकल करने से। यहाँ √2 ये इधर आ जाएगा, म्यू ग्रेटर देन √2, फर्स्ट ऑप्शन। अरे आया नहीं आया समझ?
गड़बड़ हो सकती थी। इनइक्वलिटी में जब भी अपन रेसिप्रोकल लेते हैं ना तो ये साइन बदल जाता है। अरे तुम्हें नहीं आएगा समझ में? एक बात बताओ, 1/10 बड़ा है कि 1/20? बताना पड़ेगा, आज कसम है तुम्हें। कौन बड़ा है? रेसिप्रोकल लो तो ऐसे ही तो लिखूंगा यार। यार ये तो बदलना पड़ेगा ना यार, वही तो आंसर देना पड़ेगा। ठीक है ना? सवाल समझ में आया नहीं आया? ये एंगल 45 क्यों हुआ, वो क्लियर हुआ? क्यों हुआ एक बार बता दूं फटाफट देखो। ये इधर टकराई, ये 45, ये 90, तो ये 45। नॉर्मल का मतलब होता है सरफेस से 90 डिग्री। तो ये सरफेस लो या बाहर वाली लो, एक ही बात है। तो ये पूरा एंगल कितना होगा बेटा? ये पूरा एंगल होगा 90, जिसमें से ये 45 है, तो ये 45 ही होगा। और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और मैं देख सकता हूँ यहाँ पे TIR हो गया, तो TIR की कंडीशन ही यही है। अगर ये है तो फिर साइन भी लगेगा। इंसिडेंस तो पता है 45, जिसकी वैल्यू मुझे पता है। साइन सी की जगह क्या लिख सकता हूँ? दैट्स ऑल वी लॉट। आया समझ में? चलो बंद कर दे यार।